ये बच्चों 1.1 प्रश्नावली कक्षा 8वीं की है। इसका 5वां प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। 5वें प्रश्न में यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के जो है अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखना है। ये क्वेश्चन 1 2 3 लिख दिए हमने 3। इसमें कौन सा गुण लग रहा है, इसको हमें केवल गुणों के बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 का गुना हुआ इस संख्या में, यहाँ पे भी 1 का गुना हुआ और इन 4 बटे क्या आया 3। तो यहाँ पे आया 1 दोनों पक्षों में गुना हो रहा है, तो ये 1 का गुना होना है यानी क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक होगा। ये 1 का गुना किया, गुणात्मक तत्समक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यह 13 है और यहाँ पे ऋण 2/7 है। इसके आगे क्या दिया, 2/7 आगे आ गया और ये क्या हो गया, पीछे चला गया। तो यानी इसमें क्रम बदल गया, मगर यहाँ काय का गुना क्रम है, गुणा का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे गुणन का क्रम विनिमय नियम लगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 19/29 है और इसका गुना क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 29/19, यानी इसका क्रम बदल गया, तो ये व्युत्क्रम हो गया। तो यहाँ पे ये व्युत्क्रम यानी उल्टा हो गया और इनको हल करने पर एक ही प्राप्त होता है। तो योग एक कहाँ प्राप्त होता है, ये गुणात्मक तत्समक में। तो यहाँ पे गुणात्मक तत्समक गुणधर्म लगा यहाँ पे। तो ये हमें इस प्रश्न में बताना था कि इस प्रकार से जो इसमें कौन से जो है गुणधर्मों का प्रयोग करना है, तो ये हमने कर दिया। अब प्रश्न नंबर 6 है। 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे, तो हल करने पर हमें जो है क्या हल करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे 7/16 का ऋण 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा लिख करना होता है इसको। तो ये हो गया 16 बटे क्या हो गया, ऋण 7 आ गया, ये आ गया। अब इसका और इसका क्या करना है, गुणा करना है इसका। तो ये प्रश्न के अनुसार यह हमारे पास 6 बटे क्या हो गया 13 था, गुणित 16 बटे कितना हो गया, ऋण 7 है। इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा हमें। तो 6 6 36 के 6 हासिल के 3 6 3 9 हो गया और ये 13 7 91 हो गया और यह ऋण का निशान हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये 6/13 को हमें ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना था, तो इसका हमने व्युत्क्रम निकाला और फिर इसमें गुना करके इसका आंसर दे दिया। अब आगे आते हैं, इसमें 7वें प्रश्न में कौन से गुणधर्म की सहायता से आप जो है इसको हल करेंगे। तो हमने इसको पहले लिख दिया क्योंकि कम समय में ये वीडियो बन जाए, इसलिए इसका अभिकलन करना है। तो बच्चों देखो, अगर इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको A B और C माने, तो यहाँ पे देखो ये सहचारिता का नियम का पालन करता है। सहचारिता का नियम का पालन करता है, इसका मतलब है नहीं कि जो है ये A की वैल्यू है, ये B की है, ये C की है ना। ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया और यहाँ पे A दिख रहा है, यहाँ B दिख रहा है और ये क्या दिख रहा, C दिख रहा। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया A B C की ये हो गई। अब यदि हम इसको यहाँ पे यह जो सहचारिता के नियम का पालन करता है, यदि हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, A का मान 1/3 गुणित B का मान 6 गुणित C का मान 4/3, ये हो गया। और यहाँ पे 1/3 A का मान है, B का मान यहाँ पे 6 है, ये ब्रैकेट है इधर, और गुणित 4 बटे क्या हो गया 3। हमने क्या किया, इसके मान रख दिए इसमें और सत्यापित करके बता रहे। या पूछा तो नहीं था, मगर फिर भी हम हल इसको करके बता रहे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये 3 से ये 2 बार कट गया
अब 1 बटे यहाँ 3 आया, गुणित 4 दूनी क्या हो गया 8 आया, 8 के बटे में 1 लगा दो यहाँ पे, 8 एकम 8 हो गया और ये क्या हो गया 3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे चले हम इसको हल करें तो ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटे क्या आ गया 1 आ गया, गुणित या 4 बटे क्या हो गया 3, इन दोनों का गुणा किया तो 8, 8 बटे क्या हो गया 3। इस प्रकार से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से केवल हमें यहाँ पे कौन सा गुणधर्म का प्रयोग करना है, ये सहचारिता के नियम का प्रयोग करना है, यह लिख भी दिया हमने गुणन का, और इसको हल किया तो देखिए हमारे पास दोनों पक्ष समान आए। तो इस प्रकार इन सवालों को हम हल कर सकते हैं, है ना। चलिए और आगे के सवाल हम करते हैं 2। देखिए बच्चों, अब हमने 8th नंबर का क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन के साथ एक टिप भी लिख दी हमने। ये हम अभी पढ़ चुके हैं इन प्रश्नों के पहले कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या ऋण 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, ये देख लेते हैं। तो चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं हम। अब आप जो संख्या है ऋण 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, इसको अगर हल कर रहे हैं हम, तो हल करने पर हमें देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 8 एकम 8 और ये क्या हो गया 9, ऋण 9/8 हो जाना चाहिए, ये हो गया। अब इसका हमको योज्य प्रतिलोम निकालना, तो उल्टा लिखा जाता है, यानी यहाँ पे 8 ऊपर और 9 नीचे, और ये ऋण चिन्ह है तो ये ऋण चिन्ह है। इसका उत्तर ये होना चाहिए। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, यानी यहाँ ऋण चिन्ह है नहीं और यहाँ पे ऋण चिन्ह है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कि 8/9 जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब इसका सत्यापन भी हम कर सकते हैं। सत्यापन करने पर देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें ये मालूम है कि जो संख्या और उसका गुणात्मक जो है प्रतिलोम है, दोनों का जो गुणनफल करेंगे तो 1 मिलता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसका भी हम जो है करके बता रहे। हमारे पास ये संख्या 9/8 है और इसका व्युत्क्रम जो है ये हमारे पास जो यहाँ पे क्या दिख रहा 8 क्या दिख रहा है ऋण 9, ऐसा है। अगर ये करते हैं हम तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मगर हमारे पास तो ये दिया हुआ उसने, अगर इसका उपयोग करते हैं हम तो ये 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 कटा, तो यहाँ पे ऋण 1 बचा। अब ये 1 और ये ऋण 1 बराबर नहीं है, क्योंकि हमने अभी लिख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। अब यहाँ पे तो ऋण 1 आ रहा, यानी ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि ये 8/9 गुणात्मक जो है प्रतिलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करें हम तो यहाँ बोल रहा है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या, ये बोल रहा है। तो ये है, क्यों है, इसका कारण देखिए। जब हम इसको हल करने जा रहे हैं तो 3 ये 3 का 3 में तो 9, 9 और 1 क्या हो गया 10, 10/3 लिख सकते हैं इसको हम। किसको, 3 सही 1/3 को हम 10/3 लिख सकते हैं। और जब ये 10/3 इस प्रकार से आ गया हमारे पास, तो यहाँ देखिए इसका 10/3 का जो है का गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम इसका हम 3/10 लिख सकते हैं। और 3/10 को हम अगर 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 0.3 प्राप्त हो जा रहा है। ये 0.3 जो प्राप्त हो गया हमें, यहाँ यही तो बोल रहा है कि इसका गुणात्मक जो है प्रतिलोम ये होता है 0.3। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे आंसर हाँ, यहाँ लिखेंगे हाँ, यह 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम
है। किसका प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम है? 3 सही 1/3 का, हम ये बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये तो इसके लिए तो सत्य है, मगर इसके लिए क्या हो गया? असत्य हो गया। ये अध्याय हमारा यही समाप्त हो रहा है। थैंक यू।